तो मायानो थयो नाश। तो माया का नाश हो गया। माया का एक तात्पर्य है अज्ञानता। अज्ञानता में भ्रांति छिपी होती है। मोह अज्ञान भर माना, कर्म काल और शून्य। ये माया सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह का प्रकटन किससे होता है? अज्ञान से। जो मोह है वही अज्ञान है, और अज्ञान में भ्रम है। भ्रम के अंदर जो बीज रूप से है वही है भ्रांति। जैसे अहंकार में बीज रूप से अस्मिता होती है, उसी तरह से भ्रम में बीज रूप से भ्रांति होती है। यश में बीज रूप से कीर्ति छुपी होती है। सौंदर्य में कांति छिपी होती है। उसी तरह से माया के नाश होने का तात्पर्य है हमारे हृदय में जन्म जन्मांतरों से प्रकृति के सुखों की जो कामना है वह समाप्त हो जाए। प्रकृति के सुखों की कामना का तात्पर्य क्या है? आँख जब सुंदर रूप को देख लेती है तो सोचती है कि मैं धन्य धन्य हो गई। यदि सुंदर साथ मेले भंडारे करते हैं या घर पर कोई त्योहार होता है, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, खाकर क्या कहते हैं? आज तो बहुत आनंद आ गया। आनंद नहीं आया है। आनंद की कल्पना भी आपके पास नहीं पहुंची। यह तो इंद्रियों का क्षणिक आनंद आ गया कि आपकी जिह्वा स्वस्थ रस वाले 56 प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन करके खुश हो रही है, और इसका संबंधन मन अंतःकरण से है। आपके जीव को वास्तविक आनंद नहीं मिला। आपके जीव ने अंतःकरण और इंद्रियों के माध्यम से माया का आनंद लिया। आपकी त्वचा ने कोमल स्पर्श पा लिया तो अंतःकरण को लगता है कि मैंने बहुत सुख पा लिया। नासिका ने सुगंध ले ली, कान ने मधुर ध्वनि सुन ली तो अंतःकरण को लगता है कि मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ। लेकिन यह सुख कितने समय के लिए है? कल्पना कीजिए, कोल्हू के अंदर यदि सरसों का बीज डालेंगे तो तेल किसका निकलेगा? तिल का तेल तो नहीं निकलेगा। उसी तरह से जो पदार्थ जैसे हैं उसका गुण वैसा ही है। संसार का हर पदार्थ परिवर्तनशील है। पल पल हर अनुकंपन कर रहा है। जिस क्षण कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन जब तक कंपन चल रहा है हर पदार्थ बदल रहा है। हम पत्थर की चट्टान को देखते हुए कहते हैं कि चट्टान तो कितना मजबूत है, कितना ठोस है। लेकिन नहीं, चट्टान के हर कण तेजी से कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद उसमें दरारें पड़ जाती है। स्टील के बड़े बड़े जो गड्ढर होते हैं उनमें भी जंग लगाना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर जो बचपन में कोमल दिखता था बुढ़ापे में
चलकर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तात्पर्य क्या है? पल पल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को हमारी ज्ञानेंद्रियों भांप नहीं पाती है। इसी तरह से हर क्षण परिवर्तन होने के कारण इस संसार के आनंद को, इस संसार के रूप को क्षणिक कहा जाता है। प्रणाम जी। अगला भाग अगले एपिसोड में सुनेंगे।